हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में भी हमारा दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में गुलाम वंश के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से शासक आए। उसी में चलते हुए आज हम रजिया सुल्तान से स्टार्ट करेंगे। तो रजिया सुल्तान का जो शासन था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक था। दोस्तों, रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी या पहली महिला मुस्लिम शासक थी जिसके हाथों में शासन की बागडोर संभाली गई थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। ये आपको क्लियर करना है कि रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी और रजिया ने मलिक जमालुद्दीन यानी याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, जिसको देखते हुए गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। दोस्तों, याकूत को अमीर याकूत यानी घोड़े का सरदार बनाता हुआ देखकर, जो कि गैर तुर्की सामंत था, इससे जो तुर्की अमीर थे वो रजिया के विरुद्ध हो गए और दिल्ली की गद्दी पर षड्यंत्र रचकर मुइजुद्दीन यानी बहरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। क्लियर दोस्तों? यानी कि षड्यंत्र रचकर गैर तुर्की सामंतों ने बहरम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। इसी के बीच बठिंडा के सूबेदार यानी कि अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी थी। दोस्तों, बठिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया, जिसने विद्रोह किया और याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने अल्तुनिया से शादी की। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया और वह असफल भी रही थी। दोस्तों, अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी की और शादी के बाद उसने पुनः गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहती है और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है। क्लियर दोस्तों? रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है। वह प्रथम तुर्क महिला शासक भी थी, यानी कि प्रथम महिला मुस्लिम शासक भी थी और वह प्रथम तुर्क महिला शासक भी थी। इसी में आगे चलते हुए बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बना। दोस्तों, बहरम शाह को भी बंदी बनाया और उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना था वो अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। इसमें भी बलबन ने दोस्तों षड्यंत्र के द्वारा 1240 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। दोस्तों, बलबन ने 1240 ईस्वी में षड्यंत्र रचा और अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाया और नसरुद्दीन बनाया था। दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद का जो शासन था वो 1240 से 1266 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, यानी वह टोपियाँ बनाता था और उन्हीं से अपना जीवन यापन करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था, यानी कि बलबन की बेटी थी, उसका विवाह इसने नसरुद्दीन के साथ किया और
1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बनता है। यानी कि नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 ईस्वी में हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बनता है। दोस्तों, गुलाम वंश में बलबन का काफ़ी ज़्यादा रोल है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट भी है। तो दोस्तों, बलबन का जो शासन रहा था वो 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा था। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ये आप याद रखेंगे कि बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चहलगानी का विनाश यानी कि नष्ट बलबन ने ही किया था। ये आपको याद रखना है कि तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। क्लियर? बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यानी कि 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से उसने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया था, यानी कि तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था। नेक्स्ट है बलबन ने सिजदा मीन्स होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना, और पावोस यानी कि पीठ के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। यानी कि बलबन ने सिजदा और पावोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना, और पावोस मीन्स होता है पीठ के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। दोस्तों, बलबन ने राज्य में देवीय राजतत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मतलब इसके अनुसार बलबन ने स्वयं को नियावत ए खुदाई, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया बताया था। यानी कि दोस्तों, बलबन ने अपने शासन में देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार उसने नियावत ए खुदाई यानी कि स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, और जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया बताया था। इतना ही नहीं, बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की शुरुआत भारत में की थी। यानी कि बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला त्यौहार होता है नवरोज, उसकी शुरुआत की थी। नवरोज की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। दोस्तों, बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लोहोवा रक्त की नीति अपनाई थी। लोहोवा रक्त की नीति का मतलब होता है खून का बदला खून। यह नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने वित्त विभाग यानी कि दीवाने वजारत को सैन्य विभाग से अलग कर नए विभाग यानी दीवाने आरिज बनाया था, क्योंकि मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु इसकी स्थापना की थी। यानी कि बलबन ने वित्त विभाग, जिसका मतलब होता है दीवाने वजारत, तो उसने वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर नए सैन्य विभाग यानी कि दीवाने आरिज की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु की थी। दोस्तों, गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन दरबार में रहते थे। यानी कि बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, उसी के दरबार में रहते थे। दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद वही था जिसने बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, उसी ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। आगे है बलबन के बाद कैकुबाद, जिसका जो शासन रहता है 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन बना। उसकी मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स यानी शमसुद्दीन उसे गद्दी पर बैठाया और जमालुद्दीन उसका संरक्षण नियुक्त हुआ। यानी कि दोस्तों, बलबन के बाद
कैकुबाद, जिसका शासक था 1287 से 1290 ईस्वी तक। तो कैकुबाद शासक बना। उसकी मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के नाबालिग पुत्र था क्यूमर्स, जिसको शमसुद्दीन भी कहते हैं, 1290 ईस्वी में उसको गद्दी पर बैठाया था और जलालुद्दीन उसका संरक्षण नियुक्त हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट है क्यूमर्स को बंदी बनाकर और उसकी हत्या कर स्वयं जलालुद्दीन सुल्तान 1290 ईस्वी में बन बैठा। यानी कि क्यूमर्स को बंदी बनाया और उसकी हत्या कर स्वयं जलालुद्दीन सुल्तान बनता है। तो दोस्तों जलालुद्दीन के सुल्तान बनते ही इलवारी तुर्कों का शासन समाप्त होता है और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि दोस्तों इलवारी वंश का शासन क्यूमर्स तक रहता है। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन करता है और खिलजी वंश की स्थापना वह करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा गुलाम वंश समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में खिलजी वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।